इस मामले में पंजाब सरकार शुरू से ही तथ्यों को सही तरीके से ना तो जनता के सामने रख रही है और ना माननीय उच्च न्यायालय के सामने रख रही है। आज जो एप्लीकेशंस उन्होंने फ़ाइल की, उस एप्लीकेशन को सुनते हुए न्यायालय द्वारा भारत सरकार को, बीबीएमबी को जो है आदेश दिया कि वे रिप्लाई फ़ाइल करे और आज किसी भी तरह की कोई भी राहत हाईकोर्ट द्वारा नहीं दी गई है पंजाब सरकार को। ये तथ्य बिल्कुल गलत है। जैसा मैं कहा, ये शुरू से ही तथ्यों को ठीक तरीके से पेश नहीं कर रही है और ये याचिका, सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये याचिका बीबीएमबी द्वारा दायर की गई थी, ना कि पंजाब सरकार द्वारा। और 6 मई को जो आदेश जारी किए गए थे हाईकोर्ट द्वारा, वो भी पंजाब सरकार के अगेंस्ट दिए गए थे। उन आदेशों को ना मानते हुए आज उन्होंने सिर्फ इन तथ्यों को गलत पेश करने के और समय अवधि को निकालने के लिए और सिर्फ भटकाने के वास्ते जो है ये एप्लीकेशन लगाएगी। और हमारे एडवोकेट जनरल परविंदर सिंह चौहान ने आज पुरजोर तरीके से उस एप्लीकेशन का विरोध किया, अपनी सबमिशंस रखी और ये कहा कि हरियाणा अपने हिस्से का पानी मांग रहा है, ना कि पंजाब का। पंजाब अपने हिस्से का पानी 32% ज़्यादा यूज़ कर चुका है और हरियाणा को देने की जब बारी आती है तो पंजाब सरकार तरह तरह की एप्लीकेशन लगा के रोकने का प्रयास कर रही है। और यह तथ्य ना तो पंजाब सरकार बता रही है और ना ही जो है कोर्ट में ठीक तरीके से तथ्य पेश कर रही है। इन सभी चीज़ों को सुनने के बाद, दलीलों को सुनने के बाद, भारत सरकार के वकील को सुनने के बाद आज माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी तरह की कोई भी राहत पंजाब सरकार को नहीं दी है। देखिए, ये तथ्य भी दिया गया, हमारे एडवोकेट जनरल परविंदर सिंह चौहान जी ने वो तथ्य भी सामने कोर्ट के सामने रखा कि हमारी डिमांड कितनी थी, हमें कितना मिला और इस पीरियड में 20 मई तक कितना हमने आगे अपेक्षित है। क्योंकि अब पहले तो हम पीने के पानी के लिए हम मांग रहे थे, लेकिन अब इरिगेशन के लिए भी 20 तारीख तक जो मांग रखी गई है और वो बीबीएमबी ने अपनी मीटिंग में, जो उनकी टेक्निकल कमेटी है उसके अंदर उन्होंने डिसाइड किया और जिसमें पंजाब सरकार की भी हिस्सेदारी थी, भारत सरकार भी थे, बीबीएमबी थी और हरियाणा सरकार भी थे। उन सभी को सुनने के बाद ये तय हुआ था। लेकिन जब तय होने के बाद, जब पानी देने की बारी जब पंजाब सरकार की पार्ट पे आई, तो उन्होंने बीबीएमबी के काम में पूरा अवरोध किया और पीछे अगर आपने देखा होगा कि बीबीएमबी के जो अधिकारी, जो चेयरमैन थे, जब वो वहाँ नंगल गए तो उनको वहाँ डिटेन किया गया और उस बाबत जो है हाईकोर्ट द्वारा उनको शो कॉज नोटिस भी दिया गया है, जिसको भी अब अगली सुनवाई के लिए उनकी उस एप्लीकेशन को साथ रखा गया है। सर, एक पॉइंट और देखिए, जो पानी की किसकी कितना शेयर बनता है वो एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बीबीएमबी है, वो तय करती है और उसने वो तय किया हुआ है और उसकी मीटिंग्स को, उसकी डिसीजंस को आज तक पंजाब सरकार ने भी किसी भी न्यायालय में कभी भी चुनौती नहीं दी है। ये कहना कि ये गलत हुआ है, अगर गलत हुआ तो वो क्यों नहीं उन्होंने उनको आज तक उसका रिट पिटीशन फाइल की, क्यों नहीं कोर्ट के अंदर आए? ये तो बीबीएमबी द्वारा दारी जो रिट थी उसके अंदर ये आदेश किया गया था पंजाब सरकार को, क्योंकि शुरू से ही वो भ्रमित करते आए हैं। सिर्फ भ्रमित करने के लिए जो उन्होंने ये इस तरह के तथ्य वो जो है मीडिया में रख रहे हैं। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि क्योंकि 20 मई की समय अवधि है, इस 20 मई की समय अवधि को निकालने के लिए, क्योंकि 20 मई तक की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अब हमारा जो कॉटन सीज़न है उसमें भी हमें पानी की रिक्वायरमेंट रहेगी और हमारे एडवोकेट जनरल ने कहा कि हमें इसकी ज़रूरत है और इस ज़रूरत को रखते हुए इनको कोई भी किसी तरह की कोई भी अंतरिम राहत ना दी जाए और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए न्यायालय द्वारा किसी भी तरह की उनको कोई भी अंतरिम राहत नहीं दी गई है और स्पेसिफिकली उन्होंने कोर्ट ने डिक्लाइन भी किया है। यह कहना गलत कि उनको कोई राहत गई है या हरियाणा को झटका लगा है, ये सरासर गलत है।